जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोगों के मन में उलझन है कि क्या दरबार से हमारी सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, तो उसका आज मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देती हूँ। ठीक है, लॉजिकल क्या, जो कि प्रैक्टिकल आंसर है। ठीक है, जो कि आपको सुनकर के शायद विश्वास ना हो, बट ऐसा ही होता है। देखिए, क्या होता है कि आपको जो या हमें जो ये दोबारा से जन्म मिला है, ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि आपको कर्म भोग भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है, आपने जिस हिसाब से कर्म रहे उस हिसाब से आपको कर्म भोग भोगने पड़ते हैं। ठीक है, आज हम सब परेशानी में हैं, हम तुम परेशानी में हैं, वो सब क्यों? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कुछ गलत कर्म थे जिनकी वजह से आज हम परेशानी में हैं। ठीक है, तो क्या रहता है कि आप ये ना देखिए कि किसने हमारे साथ गलत किया, किसने हमें वो दुख मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने कुछ गलत किया होगा, इसलिए आज वो हमें दुख मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये कर्म भोग का खेल है जो कि आज हम परेशानी में हैं। आप पहले ये चीज़ समझिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कुछ श्राप होते हैं जो हमें या हमारे पूर्वजों को मिले होते हैं। हमारी जो पीढ़ी दर रहती है उसमें किसी पूर्वज को मिले होते हैं। हमारी पीढ़ी मतलब हमारी जो पूर्वजों की पीढ़ी रहती है, उन्होंने कुछ गलत चीज़ें की होती हैं, उन्होंने आपस में टोने टोटके किए होते हैं, तो उस सब की वजह से भी हमें परेशानी हो रही होती है। क्योंकि ये जो टोने टोटके वगैरह, ये जो तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आते हैं। ठीक है, तो वो हमें भी भोगने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ हमें हमारे पूर्वजों की वजह से भोगने पड़ते हैं, कुछ हमें हमारे कर्मों की वजह से भोगने पड़ते हैं, और कुछ जो ये श्राप होते हैं उनकी, जैसे किसी गरीब की हाइल मिली हो हमें, मतलब हमारी किसी पूर्वज को हाइल मिली है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, तो वो हमें भी भोगनी पड़ती है। ठीक है, कुछ जैसे सर्प दोष होते हैं। सर्प दोष मतलब यही कि किसी पूर्वज ने जैसे सांप को मार दिया हो तो उसका सर्प दोष हमें लग जाता है। ठीक है, कुछ कभी गुरुजी कहते हैं कि 1000 में से 2-3 लोगों को होता है ये वाला चीज़, कि किसी को शिव शक्ति का श्राप मिला हो, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये सब को मिला करके हमारे कर्म भोगों की वजह से आज हम भोग रहे हैं, या हमारे पूर्वजों ने कुछ चीज़ें की हैं उसकी वजह से हम भोग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दरबार इस चीज़ का किस तरह से सॉल्यूशन करता है। ठीक है, आपके सारे दुखों का कारण आपको मैंने समझा दिया कि क्या है। आपको कोई रोग है, कोई मानसिक रोग है, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वो सब सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, जो रीज़न मैंने अभी आपको बताया। अब इस सब का सॉल्यूशन दरबार कैसे करता है, देखिए। आप जब दरबार की प्रक्रिया फॉलो करते हैं, वनडे हवन या फिर 9 हवन या फिर नमन विधि, जो भी आप करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हवनों के दौरान आपके, और हाँ, ये जो भी परेशानियाँ आती हैं वो पितरों की वजह से भी आती है। पितृ तो मेन है ना, तो किसी पे टोना टोटका, पितृ, कर्म भोग, श्राप, सर्प दोष, इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है, अब इसका एक एक करके निवारण देखते हैं। देखिए, हवन आपने किए, पितृ मुक्त हो गए। ठीक है, आपने ब्लैक मैजिक किया, आपके पीढ़ी मतलब अभी तक की भी पीढ़ी में जो भी तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी सब कुछ था, वो सब कुछ कट गया। ठीक है, तो टोना टोटका नहीं बचा, पितृ नहीं बचे, आपने मारण कटवा लिया, जो भी बचे कुछ पितृ थे वो भी सब मुक्त पा लिया, आपको मुक्त कर गए। ठीक है, मतलब आपको सारी परेशानियों से आज़ाद कर गए, जो भी उनके द्वारा दी गई थी। आपने अमावस्या कर ली, वहाँ पर भी बचे कुछ जो पूर्वज थे सब कुछ चले गए। ठीक है, अमावस्या, मारण, हवन, इन सबसे पितृ चले जाते हैं। और जो आपके ब्लैक मैजिक वाला जो वो रहता है, ठीक है, संकल्प, तो ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ कट जाता है। स्मृति चिकित्सा से आपके जो भी रोग रहे होते हैं, परेशानी रही होती है, और जो भी गंदी स्मृतियाँ बनी होती हैं पूर्वजों की, है कैसे भी, वो सारी स्मृतियाँ काट दी जाती हैं। ठीक है, अब ये हुआ कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जब आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं, 3 रुद्राभिषेक करने होते हैं और एक विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना होता है। ठीक है, तो 3 रुद्राभिषेक जैसे ही आप करते हैं तो आप सर्प दोष से मुक्ति पा लेते हैं। आपको सर्प दोष नॉर्मल लग रहा होगा, बट विश्वास मानिए ये भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करता है। आपको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लोगों को इससे एक मैंने कमेंट पढ़ा था
कि वहाँ पर वो जब गुरुजी ने ये मतलब रुद्राभिषेक के पुण्य देना स्टार्ट किए थे ना, तो उन आंटी के जो हस्बैंड थे वो जेल में थे, उनको बेल नहीं मिल रही थी, 9 महीने हुए थे, ठीक है। उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की थी, लेकिन जिस दिन गुरुजी ने उनको रुद्राभिषेक के पुण्य दिए, ठीक है, उनके हस्बैंड की बेल हो गई थी। तो आप ये देखिए कि रुद्राभिषेक का क्या रिजल्ट है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया है, ठीक है। बाकी जब आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको रुद्राभिषेक के क्या क्या फल मिले। तो रुद्राभिषेक आपको करना होता है 3, ठीक है। तो उससे सर्प दोष की मुक्ति हो जाती है। आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं उसके थ्रू जो किसी गरीब की हाय होती है, जिसकी वजह से आपका जीवन गरीबी में हो रहा होता है और आपको आर्थिक तंगी लग रही होती है, ठीक है, तो वो सारी भी चली जाती है, मतलब गरीबों की हाय चली जाती है। जो भी श्राप रहते हैं वो सब कुछ मारण में सब कुछ चले जाते हैं, ठीक है। अब बचते हैं सिर्फ कर्म भोग। अब जो कर्म भोग हैं इसको कैसे काटना है, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार मिलता है हमें दरबार की साइड से, गुरु दीक्षा, ठीक है। गुरु दीक्षा जो है एक ऐसा हथियार है कि उसके थ्रू आपको एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र का आप जप करते हैं, जैसे जैसे आप जप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आपके वैसे वैसे कर्म भोग भी कटते जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ों का निवारण बता दिया। बस ये है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट इतना ज़रूर विश्वास दिला सकती हूँ, अगर आप दरबार के सारे नियम पालन फॉलो करते हैं, दरबार में आस्था बनाए रखते हैं, माँ बाबा के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं, कहीं भी उल्टी सीधी जगह नहीं जाते हैं, तंत्र मंत्र ये वो फिर से पुरानी जगह नहीं भटकते हैं, क्योंकि माँ बाबा पर विश्वास बनाइए, वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। ये मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक टाइप लड़की थी, ठीक है। तो विश्वास मानिए, आप दरबार के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे, एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, लेकिन 1 साल भर के अंदर ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके कर्म भोगों का निवारण बता दिया, आपके शापों का निवारण बता दिया, आपके टोनों टोटकों तंत्र मंत्र का निवारण बता दिया, आपके पितरों का निवारण बता दिया, आपके जो ग्रह जो इन मतलब बैलेंस नहीं रहते हैं वहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्र जितनी भी जो चीज़ें रहती हैं ना, कुंडली वुंडली एंड ऑल, वो सब कुछ आपकी बैलेंस करवा दी जाती है। कोई दोष नहीं रहता, किसी तरह का कोई दोष नहीं रहता, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए, जब दरबार में आपकी इन सारी चीज़ों का निवारण करवा दिया जाता है तो कैसे आपकी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं होगा। और आप यकीन मानिए, बाबा पता है बहुत ज़्यादा दयालु हैं, माँ बाबा बहुत ज़्यादा दयालु हैं कि आप रोते रोते उनको कोई परेशानी बताएंगे ना, आप पूरे दिल से कनेक्ट करके उनको अपनी कोई परेशानी बताएंगे ना, गारंटेड श्योर वो आपकी परेशानी का निवारण करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी तो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, बट मैंने आपको लॉजिकल आंसर्स दे दिए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये उलझन बचनी चाहिए, मुझे तो फिर भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब जब पता चला है तो मैं सोचती हूँ वाह क्या चीज़ मिली है, कि मतलब मैं आने वाले जीवन में जो भी परेशानी है सबसे मुक्ति पा सकती हूँ, इस जीवन से भी मुक्ति पा सकती हूँ, दोबारा बार बार जन्म लेने से बच सकती हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। और एक चीज़ और, अगर आप मेरी मतलब मेरे से और जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, गरीब शहज़ादी, ठीक है। तो आप वहाँ पर आकर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे वहाँ पर भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। और बाकी फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए कि आपके और क्या डाउट्स रह जा रहे हैं, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और अगर हाथों हाथ रिप्लाई देने का होगा कि जिसका एक लाइन में मैं आंसर दे सकती होंगी, तो हाथों हाथ वहाँ पर आपके कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो जय हो करूली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल।